हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट टेंस की मिक्स एक्सरसाइज यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो भी हमारे वाक्य होते हैं हम सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। इसमें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी वाक्य हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी और प्रेजेंट परफेक्ट के भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी वाक्य लिए गए हैं। तो आज हम इन सभी वाक्यों को सीखेंगे क्योंकि हमने इन वाक्यों के अलग अलग वीडियो पहले ही सीख लिए हैं। तो चलिए, हमारा जैसे पहला वाक्य है, सीता स्कूल जा रही है। तो हमने आपको पहले भी सिखाया है कि हमें इन वाक्यों में सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करनी होगी। किसकी? टेंस की। जब हम इसके टेंस की पहचान कर लेंगे तभी हम इस वाक्य को बना पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे, अन्यथा यह वाक्य गलत है हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या रहा है रही है, कह रहा है रही है। तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? एज है। सबसे पहले कर्ता लिखता है, तो कर्ता है सीता, तो यहाँ लिख देंगे हम सीता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीता। इसके बाद क्या आना हमारा? एज है हमारा, तो एक वचन कर्ता के साथ लगेगा यहाँ पर एज, तो एज लिख देंगे। फिर आना हमारा जा रही यानी मेन वर्ब, तो गो, गो में लगेगा ING यानी कि गोइंग, और यहाँ पर टू, गोइंग टू यानी कि जा रही है। फिर इसके बाद स्कूल की, तो यहाँ दा लगा देंगे, और स्कूल की स्कूल SCHOOL, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा पहला वाक्य बन गया। तो किस तरीके से बना? सीता इज गोइंग टू स्कूल यानी कि सीता स्कूल जा रही है। यानी इस दा से आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। इस दा का कोई भी मतलब नहीं, आप चाहो तो लगा दो या ना चाहो तो नहीं भी लगाओ, तब भी हमारा वाक्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। तो हमारा दूसरा वाक्य है, तुम खाना खाते हो। तो हमें क्या होता है? इसकी पहचान को समझना पड़ता है। तो हमने आपको बताया भी है कि हम वाक्य के अंत में देखकर उसकी पहचान का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर ते है, ता है, ती है, ते है। तो जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। कौन सा ये वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? तुम, तो यू। फिर इसके बाद क्या आता है? यानी हमारी आती है मुख्य क्रिया। तो खाते हो, तो ईट, EAT, ईट। ईट मन होता है खा, मतलब खाते हुए। और इसके बाद आना है हमारा कर्म यानी फूड, खाना की। तो यहाँ पर द फूड, F यानी द, फिर इसके बाद फूड FOOD, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये वाला वाक्य हमारा बन गया। तो कैसे बना? यू ईट द फूड यानी तुम खाना खाते हो। यहाँ पर ये वाला वाक्य हमारा क्या हो गया? बन गया है। अब चलिए अपने तीसरे वाक्य को बनाते हैं। हमारा तीसरा वाक्य क्या है? श्याम पत्र लिख चुका है। इसमें क्या आ रहा है? चुका है। तो जिन भी वाक्यों के अंत में हम साथ ही साथ आपको पहचान भी सिखाते जाएंगे और वाक्य को बनाकर भी दिखाते जाएंगे, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चुका है, तो यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले श्याम की बनेगी, तो श्याम SHYAM, क्या आ जाएगा? श्याम। इसके बाद आना है यानी कि हमारी हैज हैव का प्रयोग होता है इसमें। चुक मैंने क्या होता है? हैज हैव। तो यहाँ पर आएगा हैज, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पर जाके चैनल पे जाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने सब कुछ समझाया है कि कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है और ये वाक्य किस तरीके से बनते हैं। इसके बाद आनी है लिखना की, यानी लिख चुका है, यानी आनी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? राइट। तो इसकी आएगी थर्ड फॉर्म WRITTEN। फिर आएगी पत्र की, तो लेटर LETTER, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह वाला वाक्य भी हमारा बन गया। तो कैसे बना? श्याम हैज रिटन लेटर यानी श्याम पत्र लिख चुका है। अब ये रह गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्य,
यानी इस वाक्य को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। लास्ट में क्या रहा है, रही है, रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रहा है, रही है वाले वाक्य पढ़ा है। तो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें साथ में समय भी दे रहा है। क्या दे रहा है, समय, 2 घंटे। तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, तो वहां पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन वाक्यों को हम अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आएगी मोहन की, तो यहाँ पर आएगा मोहन, MOHAN, मोहन आ गया। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें हैज बीन या हैव बीन, तो यहाँ आएगा हैज बीन, HASBEEN, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आएगी पढ़ना की, तो रीड, READ, और रीड में लगाएंगे ING। इसके बाद आएगी अखबार की, तो न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। यदि आपको वाक्य समझ में ना आ रहे हो तो आप चैनल पर जाकर अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल 100% सही से समझ में आ जाएंगे। और जिन भी बच्चों ने ये पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे उनको बिल्कुल 100% समझ में वाक्य आ रहे होंगे और उनने वाक्य बना भी लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूज़पेपर। फिर इसके बाद आना है हमारा क्या, सिंस या फॉर। तो 2 घंटे, क्या है यहाँ पर 2 घंटे, अनिश्चित समय, इसीलिए आएगा फॉर। फिर आगे 2 की, फिर हमारे पास घंटे की, HOURS, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, मोहन हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, यानी मोहन 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। यदि आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपको वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और ये वाक्य अच्छे से और अच्छे से समझा भी देंगे। और अगर ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।